हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आपके बीच आए हैं MCQ टेस्ट सीरीज। 47 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इंडियन नेशनल मूवमेंट और गांधी एरा से जुड़ा हुआ यह टॉपिक रहेगा। 15 प्रश्न हर बार की भांति MCQ 47 नंबर की सीरीज में भी रहेंगे। इन 15 प्रश्नों के 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको हम तक पहुंचाना है। तो चलते हैं दोस्तों MCQ 47 नंबर की सीरीज की ओर। इससे पहले कि हम 47 नंबर की सीरीज की ओर चलें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको समय से इन्फॉर्मेशन मिल सके, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों, MCQ 47 नंबर की इस सीरीज के 15 प्रश्नों की ओर चलने से पहले हम चाहते हैं कि MCQ 46 नंबर के सीरीज के उत्तर आपके सामने रख दिए जाए ताकि आप भी उसका आकलन कर सकें। ये रहा आपके स्क्रीन पर MCQ 46 नंबर के आंसर शीट। पहला का C, दूसरा का D, तीसरा का A, चौथा का B, पांचवा का D, छठा का A, सातवें का C, आठवें का A, नौवें का D, 10वें का B, 11वें का D, 12वें का A, 13वें का D, 14वें का A और 15वें का A। आप अपने उत्तर का मिलान कीजिएगा और हमें यह जरूर बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए थे और आपकी तैयारी का जो लेवल है वो किस स्तर पर है। आप खुद इसका एनालिसिस कीजिए और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आइए मित्रों, चलते हैं MCQ टेस्ट सीरीज नंबर 47। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न, उत्तर भारत का प्रथम क्रांतिकारी प्रयास था। 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, फैजाबाद षड्यंत्र केस और बनारस षड्यंत्र केस। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापित सदस्यों में शामिल था? यानी आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब स्थापना हुई तो स्थापना के समय कौन सा सदस्य शामिल था। इन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र बनर्जी और ऊपर के तीनों यानी उपरोक्त सभी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर आपके। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च के लिए कितने सहयोगियों के साथ प्रस्थान किया था? आपको बताना है कि गांधी जी ने जब दांडी के लिए प्रस्थान किया तो अहमदाबाद से कितने सहयोगियों के साथ चले थे। 4 विकल्प हैं, 72, 78, 96, 88। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प है जिसका चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था? नेकेड फकीर की उपाधि से विभूषित किया गया था किसी के द्वारा, स्पेशली अंग्रेजों के द्वारा। आपको बताना है कि किसने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड इरविन, मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल और एटली। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है, हमारा संघर्ष एक अहिंसक युद्ध है। यह एक स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसका है।
अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आपको बताना है कि इसकी स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी। चार ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली, मेरठ, शाहजहांपुर और कलकत्ता। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। सातवें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सैंडर्स हत्याकांड में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। आपको बताना है कि सैंडर्स हत्याकांड जो हुआ है उसमें से जो चार विकल्प दिए हैं इनमें से आपको बताना है कौन शामिल नहीं था, कौन उससे रिलेटेड नहीं है। चार ऑप्शन है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। आठवें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक है। हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक है। ये एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है। HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी और अभिनव भारत। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। नवे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये राष्ट्रीय पर आपका नवा प्रश्न। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में निम्न में से किसने बम फेंकने का कार्य किया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का काम किया गया था। आपको बताना है कि किसने बम फेंका था। साथ में बहुत सारे लोग गए होंगे। आपको बताना है कि बम फेंकने वाला कौन था, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या ये ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो सेक्शन है, एक तरफ अवस है और एक तरफ 1, 2, 3 है। आपको सुमेलित करना है कि अ का मिलान दूसरी तरफ में 1, 2, 3 में से किस में से हो रहा है। बनारस षड्यंत्र केस, चांदनी चौक कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, सचिन सान्याल, दिल्ली षड्यंत्र केस, असेंबली बम कांड। अब नीचे विकल्प में उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तरों में से आपको सुमेलित करना है A, B, C, D में से एक कोई भी सही उत्तर है जिसका चयन आपको करना है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनकलाब जिंदाबाद की रचना निम्न में से किसने किया था। यानी इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसकी है। नारा किसने दिया ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये लिखी हुई बात किसकी है। चार ऑप्शन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रमुख आरोपी बटुकेश्वर दत्त का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस वकील ने किया था। आपको बताना है कि लाहौर षड्यंत्र केस जो चल रहा था उसमें जो मुकदमों की सुनवाई हो रही थी और जो उसके प्रमुख आरोपी थे बटुकेश्वर दत्त, उनकी तरफ से वकील कौन था। चार ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आशरफ अली और मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। 13वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है।
लाहौर जेल में फांसी के फंदे की तरफ जाते हुए 3 क्रांतिकारियों में से बीच में कौन शामिल था? जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को फांसी दी जा रही थी, या असेंबली बम कांड के आरोप में जब क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जा रही थी और जब उनको जेल में ले जाया जा फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो आपको बताना है कि ये जो चारों लोग चल रहे थे, इनमें से बीच में कौन था, आपको बताना है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और भगवती चरण बोहरा, इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में सबसे लंबे समय तक भूख हड़ताल करने का श्रेय किसको प्राप्त था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जतिन दास, सरोजिनी नायडू, नेल्सन मंडेला। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। MCQ टेस्ट सीरीज का 15वां और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। 1929 में 1929 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के ट्रेन सफर के दौरान किसने बम से मारने की योजना बनाई थी? 4 ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, यशपाल शर्मा, भगवती चरण बोहरा, दुर्गा भाभी। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना। तो कुल मिलाकर ये 15 प्रश्न हैं। उम्मीद है कि ये 15 प्रश्न को आप हल करेंगे और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, MCQ टेस्ट सीरीज 47 नंबर के ये 15 प्रश्न हैं। हमारा इंतजार रहेगा आप लोगों के उत्तरों का। और फिर एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। पढ़ाई और तैयारी दोनों साथ साथ चल रही होगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल पर एक नए MCQ टेस्ट सीरीज को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।